जितना पूजा उतनी गरीबी, विचार करना होगा। अगर पूजा करने से हम गरीब हो रहे हैं तो विचार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी समझदारी नहीं। हम तो भगवान को क्या समझ लिए हैं, क्या समझना चाहिए, कोई समझाने वाला नहीं है। इसलिए भैया गायत्री परिवार ने ये संकल्प लिया है कि घर घर गांव गांव लोगों को जगाना है और अच्छे विचार से जोड़ना है। ये भगवत योजना है, ये भगवान का काम है। स्वयं को समझो, भगवान हमारे भीतर है, ये सत्य है। वेद उपनिषद गीता सब तो यही बात बोल रहा है। फिर हम बाहर में भगवान को खोज रहे। जिंदगी को बनाओ स्मार्ट, ऐसा स्मार्ट पर्सनालिटी, चेहरा से देख के लगे कि साहब आज एक अच्छे इंसान का दर्शन हुआ, काम बन गया। आदमी का अगर मन कहे तो चाहता है कि सारी दुनिया की सब चीज हमारे ही पास आ जाए, लेकिन वो चाहत पूरी कब होगी? जब हमारे भीतर शक्ति होगा। हम मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने, दुकान में कई बार जाने के बाद लगता है कि ये भी ले लेते, लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करता है। पैसा नहीं है, पैसा मतलब पावर, शक्ति। आप जो चाहते हो उसके लिए आपको अपने शक्ति का विकास भी करना पड़ेगा। और शक्ति का विकास अगर आप नहीं करोगे, सिर्फ चाहते हो, तो आपकी चाहत, शेख चिल्ली का नाम आपने सुना है। शेख चिल्ली सपना देखता था, वो सपने में ही सब कुछ देखता था। हम IAS हो गए, पटना के DM बन गए, और जब जगता था तो देखता था कि ये तो सपना देख रहे थे। इन दिनों आदमी को शेख चिल्ली वाला सपना ज्यादा देखता है। उसको पूर्ति कैसे किया जाए, उस लक्ष्य की ओर जो आगे बढ़ने के हमारे भीतर जो आत्मबल है, मनोबल है, कॉन्फिडेंस पावर जिसको आप कहते हैं, वो कहां से आएगा? इसी का नाम गायत्री मंत्र है, ध्यान है, अध्यात्म है। ये शक्ति कहीं बाहर नहीं है। हम बाहर खोजते हैं, जाते हैं मंदिरों में। ये शक्ति भगवान ने हमारे भीतर ही दे रखा है। दोनों ताकत हमारे भीतर है, पॉजिटिव भी और निगेटिव। बाहर कुछ नहीं है। पॉजिटिव भी हमारे भीतर है, लेकिन पॉजिटिव का पावर कम है और निगेटिव का ज्यादा है। अपने जीवन के बारे में गलत चीज तुरंत सोच लेता है व्यक्ति। अच्छा चीज सोचने में मेहनत करना पड़ता है, और गलत चीज सोचिए, शंका, डाउट, ये मेरा कुछ गलत करेगा। अच्छा जल्दी नहीं सोचता है, बुरा बात जल्दी सोचता है। और जब ये मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है तो अच्छा खासा इंसान भी मन से, शरीर से बीमार पड़ जाता है। उसको मानसिक रोग हो जाता है और जीवन का वो सुख नहीं ले पाता है, स्वाद नहीं ले पाता है। कोरोना के टाइम में आपने सुना होगा, किसी को कोरोना हो जाता है तो खाने में स्वाद सुनते हैं। हमको तो नहीं हुआ, अब जिसको हुआ होगा उसको अनुभव होगा। जिसको कोरोना हो जाता था उसको भोजन में कोई स्वाद नहीं मिलता था। अगर आपका मन, बुद्धि, विचार गड़बड़ हो गया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हवाई जहाज में भी आपको बैठा दें तो आप विचलित रहोगी। हम घर से निकले हैं हवाई जहाज के लिए, कहीं हमारी गोतनी हमारा सब सामान हड़प न ले। बैठे हैं हवाई जहाज में, उसका मजा नहीं है। बेचैन किस चीज के लिए हैं? अरे हवाई जहाज में जब बैठे हो उसका आनंद लो ना। टेंशन दूसरे तरफ है कि कहीं हम इसमें बैठे हैं, उधर घर छोड़ के आए हैं, हमारा बक्सा का ताला न खोल दे। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई उदाहरण व्यक्ति के जीवन में दिखाई पड़ते हैं। और इंसान विचलित है, चिंतित है, परेशान है, उसको सुख का स्वाद लेने ही नहीं आ रहा है, हमेशा दुखी, दुख दुख दुख। आश्चर्य, बड़ी बेचैनी की जिंदगी जी रहा है इंसान।
जो है उसमें सुख नहीं ले रहा है, जो नहीं है। अब ये पतंजलि का सुख ले रहे हैं कि नहीं है तो यही जाने। एलन मस्क कैसे बनेंगे? अरे पहले पतंजलि वाला सुख ले भी लो और थोड़ा हम लोगों को भी दे दो। सुख की परिभाषा बड़ी विचित्र है। हर क्षण सुख है, आप लो तो सही, लेने कहां आ रहा है? सुखी जीवन गायत्री मंत्र इसको कहते हैं। नहीं साहब, गायत्री मंत्र तो उसको कहते हैं कि गायत्री को फंसाएंगे। फंसो, गायत्री कभी फंसती नहीं। सुखी जीवन कहां है सुख? हम लोग सरकारी स्कूल में भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, बोरा लेके स्कूल जाते थे। कितने लोग इसमें बोरा पर स्कूल में, क्या आनंद था। आज के जनरेशन से पूछे बोरा, हम लोगों का बाल बच्चा से पूछेगा बोरा, वो कहेगा बोरा किसको कहते हैं। और बोरा जो ले जाके बिछाने का जो मजा होता था, और टिफिन के टाइम में अपना बोरा अपना जगह से घसका के दूसरे का कब्जा करने में, ओफ क्या मजा था। कहाँ ले? आजकल तो बच्चा जन्म लेता है, बेचारा अभी बाबा दादी को देखा भी नहीं है, 2.5 साल उम्र हुआ, इनको प्ले स्कूल में भेज दो। अगर आज के लोगों को ये कोई बढ़िया कंपनी खोले, प्रिंस जी आपके पास तो पैसा है, दिमाग लगाइए भाई, अगर 6 महीने के बच्चे को मेरे यहाँ एडमिशन कराओगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को एलन मस्क बना दूंगा। बहुत सारे माँ बाप लाइन लगा देंगे कि मेरा 6 महीना वाला को आप रखिए। आदमी इन दिनों न जाने कहां कहां सुख खोज रहा है, और सुख है नहीं, खोज रहा है। इसका चेहरा कितना सुंदर है, वाइली है, वाइली, लप लप करता है। कुछ दिन के बाद वाइली चेहरा सूख जाता है। माफ करना, वहां सुख था ही नहीं, वहां तो दुख था। इन दिनों आदमी ये सब भटका हुआ देवता है। क्या कटिंग है यार। छठ में आई होगी, घाट पर दिखी, अब कब दिखेगी? आले तो जिंदगी भर रोते रहा, कभी सुखी नहीं रहेगा। अध्यात्म मतलब आनंदित जीवन, सुख का जीवन, प्रसन्न होना, निर्भीक होना। जो होगा देखा जाए, जो हो रहा है वो भी ठीक, जो न होगा वो भी ठीक। किस बात की चिंता ना। टोटका बता दीजिए, टोना टोटका आप समझ लो। मैं तो एक ही भाषा जानता हूं जीवन में कि साहब जिंदगी का मजा लेना सीखो। हमारे प्रिंस जी जब फॉर्च्यूनर गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी इनका रहता है, मैं आराम से सोचता हूं मैं विधायक हूं, मंत्री हूं, और एंजॉय लेता हूं गाड़ी पर। दूसरा होता तो इनका है, मेरा कब होगा। अरे जब बैठे हो उसका मजा तो ले यार, ये आनंद तो ले। भोग का भी मजा लेने नहीं आ रहा है, टेंशन में है। 0 बैलेंस है बैंक में, कितना टेंशन में, नहीं है कुछ, खाली हो। 5 लाख रुपया बैलेंस है, बीपी बढ़ा है, 10 कब होगा। 10 हो गया, 10 में क्या होगा, 20 कब होगा। एक दिन में 60 होते होते चला जाइएगा ऊपर। अरे जो मिला है उसको लेके खुश रहा, आनंदित हो ना। तो भगवान भी ऊपर से देखता है कि जो मिला है उसमें तू दुखी है, जितना देंगे और दुखी होते रहे। क्यों देगा, उतने में ही तुम दुखी है। इसलिए भाई मेरे, आप गायत्री मंत्र को नहीं समझते हो। क्योंकि आप गायत्री मंत्र को समझ लोगे और गायत्री मंत्र को भाव से कर लोगे तो आपको जीवन के हर क्षण में आनंद प्राप्त होगा, मस्ती मिलेगी, एंजॉय मिलेगा। इसलिए भाई मेरे, मैं जो कहता हूं आप समझ लो। गायत्री मंत्र
अगर कोई कहता है कि मैं गायत्री जपता हूं तो उसका चेहरा बोलता है, उसके चेहरे की रौनक बोलती है। पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होगा लेकिन रोड पर माइक लेके हल्ला करेगा, हम बदलेंगे। हमारे भाई लोग कल हल्ला कर रहे थे, मैं लाइव देख रहा था। जगह जगह नुक्कड़ सभा में हमारे भाई लोग बोलते हैं, चेहरा पर क्या खुशी है, बोल के क्या मजा ले रहे हैं। अपने बेरोजगार है, दूसरे को रोजगार दे रहा है। IQ कंसंट्रेशन क्या बात। अरे जिंदगी है, अरे मर जाओगे, मर जाओगे। मर गए, हमारी चाची चली गई, ठीक की, छठ में गई, हाँ ठेकुआ खा के चली गई। माफ करना भाई, आज के जमाने में खुश रहना और दूसरे को खुश करना, इससे बड़ा भगवान का पूजा कुछ नहीं है। इससे बड़ा पूजा कुछ नहीं है। आप करो, गायत्री फल देगी। गायत्री सिर्फ अपने लिए नहीं देती है। गायत्री का एक ही शर्त है, जो गायत्री से लाभ लेना चाहता है, गायत्री माता कहती है आपको तब देंगे जब तू भी किसी को, आप क्या कहते हो ना, हमरा झोली भर दीजिए, सब हम ही को दे दीजिए। इसलिए भाई अध्यात्म का फॉर्मूला बदलने वाला, ये जितना साधु महात्मा सब यूट्यूब से लेके और ये चैनल सब पर बैठा हुआ है, वो ठग है। आपको नहीं पता है, हमको गाली देगा सब। वो ब्यूटी पार्लर वाला को बुलाता है, बाल को घुंघराला करवाता है, करली बाल। अरे तेरे को प्रवचन देना था कि नौटंकी करना था? वो आता है, उसका जितना बाबा लोग है उसका ब्यूटी पार्लर वाला आता है, उसको सजाता है प्रवचन करने के पहले। देखिए हमरा कोई नहीं सजाया, कुर्ता पहन के आ गया आपके बीच है, उसको करली बाल, इस पर चेहरा पर क्या तो लगाता है, फेंकता है, चेहरा चमके है। देखिए हमारे सस्ता जी ठेकुआ खा के खुश हैं बेचारे। माफ करना, ये सारे बाबा लोग क्या कहें, करोड़ों रुपया कमा के कहता है कि माया मोह त्याग दो। अरे तू करोड़ों कमा के बैठा है धन पर और हमको कहता है माया मोह त्याग दो। अच्छा खेला मचाए हुए, सब धन तोरे दे दे। चोर बनोल ये सब लोगों का विदाई तय है। बिहारे विदाई करेगा इन सब का। बिहार जगेगा तो देश जगेगा। बिहार का लोग जिस दिन जगेगा, गायत्री इसलिए कहते हैं जल्दी जल्दी घरे पहुंचाओ कि सब जगे। बाबा आगलो, कोई गांव में बाबा पहुंचे कीर्तनिया मंडली लेके, आया बाबा आया। माफ करना, ये ठग विद्या नहीं चलेगा। प्रसन्न चित्त होना, खुश रहना, अध्यात्म का मतलब समझना होगा। अध्यात्म का मतलब समझना होगा। गायत्री मंत्र इसलिए कहते हैं कि घर घर पहुंचाइए। खुश रहिएगा तभी पढ़ने में भी मन लगेगा। दुखी मन से आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। जिंदगी भर फॉर्म भरते रहिए, कभी नहीं पढ़ पाइएगा। जिस कोचिंग में पढ़ना है चले जाइए, पढ़ेगा कौन? दुखी मन से पढ़िएगा, याद रहेगा? कभी नहीं याद रहेगा। इसलिए जिंदगी को खुश रखिए, प्रसन्न रखिए, आनंदित रखिए। इसी का नाम गायत्री मंत्र है, उपासना है। उपासना मतलब भगवान के पास बैठना। भगवान के पास बैठना, भगवान के पास बैठना। जैसे आग के पास बैठने से गर्मी लगता है, उसी तरह भगवान के पास बैठने से भगवान की शक्ति का अनुभव होता है। इसका नाम है उपासना। भगवान के पास बैठना, प्रसन्न होना। उठने के बाद चेहरे में खुशी है कि नहीं, मन में प्रसन्नता है कि नहीं। प्रसन्न रहने के लिए दुनिया में कोई स्थान नहीं है, अपने को प्रसन्न करो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा भगवान चाहिए जो भगवान हमारे देश की उन्नति करे, तरक्की करे, सही सूझबूझ पैदा करे। सही सूझबूझ। अगर आप गायत्री मंत्र जपते हो तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि आपके अंदर सही और गलत का पहचान शुरू होने लगता है। अपना ये सही है और ये मुझे नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव जो हमने देखा है, अनुभव किया है, कि आदमी के अंदर से पहचान शुरू हो जाता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, गलत है। और अगर आप जबरदस्ती गलत काम कर लेते हो तो आपका आत्मा, अंतर्मन कचोटता है कि हमसे गलती हो गया। ये गायत्री का प्रभाव है, इसके पहले नहीं होता है। क्या ये नहीं लोगों को चाहिए? अगर हर लोग गायत्री जपने लगे और उसके मन में सही गलत की पहचान होने लगे, भावनाएं जगने लगे। भावनाओं का जागरण का मतलब क्या होता है?
भावनाएं जब जगती है तो छोटे छोटे चीजों में जगती है। कहीं ईंटा का टुकड़ा फेंका हुआ है, आपको ठोकर लग गया और आपका अंगूठा में चोट लग गया, पैर में चोट लग गया और आप आगे बढ़ गए, मतलब आपके अंदर संवेदना नहीं है। आपके अंदर संवेदना तब आएगी, माना जाएगा, जब उस ईंटा को उठा के आप किनारे रख दोगे कि साहब मुझे भी चोट लग गया है, कहीं आने वाले दूसरे लोग को भी चोट न लग जाए। तब माना जाएगा कि आप सही में, आपके अंदर गायत्री जागृत हो रही है, भगवान आ गए हैं आपके भीतर। भगवान कहाँ बैठता है, गंदे स्थान पर कि साफ सुथरा स्थान पर। इसलिए आप समझो आपके अंदर क्या है। ये सब चीज अगर नहीं आती है, सब अंधविश्वास है। टोटल पूजा भगवान के नाम पर जितना खेल हो रहा है, हम तो पिछले दिन भी इस बात की चर्चा किए कि हम लोग जितना भगवान का पूजा कर रहे हैं, बिहार के लोग उतने ही गरीब होते जा रहे हैं। जितना पूजा उतनी गरीबी। विचार करना होगा, अगर पूजा करने से हम गरीब हो रहे हैं तो विचार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी समझदारी नहीं। हम तो भगवान को क्या समझ लिए हैं, क्या समझना चाहिए, कोई समझाने वाला नहीं है। वो जानता है कि इसको समझाएंगे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, मेरा अभियान बंद हो जाएगा, मेरा दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए भैया गायत्री परिवार ने ये संकल्प लिया है कि घर घर गांव गांव लोगों को जगाना है और अच्छे विचार से जोड़ना है। ये भगवत योजना है, ये भगवान का काम है। स्वयं को समझो, भगवान को बाद में समझना। ध्यान का मतलब क्या होता है? किसको समझना? किसको समझना? स्वयं को समझना, अपने आप को समझना, अपनी समझदारी को विकसित करना, अपना सब चीज बढ़ाना, इसको ध्यान कहते हैं। भगवान को ध्यान से क्या लेना देना? अपने को समझ लो तो भगवान को समझ लोगे, नहीं तो भगवान क्या है? भगवान जैसे मैथ हम लोग बनाते हैं तो मैथ में माना की, बाद में उस माना की का कोई मतलब नहीं होता है। भगवान माना कि भगवान हमारे भीतर है, ये सत्य है। वेद उपनिषद गीता सब तो यही बात बोल रहा है। फिर हम बाहर में भगवान को खोज रहे। कहाँ खोज रहे? भगवान सूर्य की उपासना हम लोग करते हैं। सूर्य भगवान जो है वो किस चीज से बने हैं? वो जो सूर्य दिख रहा है वो किस चीज से बने हैं? वो दिखता हुआ सूर्य किस चीज से बना है भाई? हीलियम से। जो दिख रहा है उसके भी, हमारा शरीर जो दिख रहा है ये कई चीजों से बना है, लेकिन इसके भीतर एक प्राण तत्व है जो दिखता, लेकिन जब निकल जाता है तो बॉडी रह जाता है। जो सूर्य दिख रहा है वो शरीर है, हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और ये दो चीज से बना है, हीलियम और वो शरीर है सूर्य का, और उसके भीतर वही आत्मा है जो आपके भीतर है। और हम ध्यान करते हैं तो उसका वो अंदर वाला और हमारा अंदर वाला दोनों जब कनेक्ट होता है तो जैसे नदी से नहर निकलता है और दोनों एक समान समतल होने लगता है। जब तक पानी दोनों बराबर न हो जाए पानी जाते रहता है। जब आप ध्यान करते हो तो उसके पास एनर्जी का खदान है, प्राण ऊर्जा, और जब आप उससे कनेक्ट करते हो तो आपके अंदर धीरे 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 आप भी अंदर से शक्तिशाली, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अंतर्मुख से खुश होने लगते हो। ताकत मिलने लगता है, मानसिक शक्ति का विकास होने लगता है, प्राण ऊर्जा। इस पर अभी रिसर्च हो रहा है। अभी BHU में रिसर्च हुआ है कि मनुष्य के चारों ओर एक ऑरा काम करता है। एक ऑरा जो दिखता नहीं है आंख से लेकिन लेंस से दिखता है, वहां रिसर्च हुआ है। जिसका ऑरा जितना मजबूत होता है वो जिंदगी में उतना ही आगे बढ़ता है। एनर्जी लेवल, लोग कहता है ना कई बार, अरे बड़ा एनर्जेटिक आदमी है, बड़ा एनर्जेटिक, बड़ा डायनामिक आदमी है। ये निगेटिव भी होता है और कई क्रिमिनल्स होते हैं बड़े डायनामिक होते हैं। क्रिमिनल्स भी डायनामिक होता है। अरे मार दिया, 7 को मारा है, लोग उसका चाव से नाम लेते हैं। वो गांव में पहुंचता है तो लोग उसको घेर लेते हैं, भैया चाय पीजिएगा, मेरे यहाँ नाश्ता करिए। मर्डर किया है, 7 को मार दिया है, लेकिन लोग उसको क्या पिला रहे हैं? क्या पिला रहे हैं? चाय पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं। आप बहुत बढ़िया हैं, हमरा कोई नहीं पूछ लो, क्योंकि आप बीच वाला है, ना अच्छा है ना बुरा है, बीच वाला। बीच वाला क्या करता है? पुल पर आप देखे होंगे, गाड़ी रोकता है, लारे आप ही की तरफ बाल भी रखता है,
कमाल का बाल होता है। हमको तो कई बार लगता है कि लड़के सब तो नहीं खड़ा रहता है वहां पैसा कमाने के लिए। ऐसा भी सुने हैं, ऐसा सुने हैं कि लड़कवे सब शायद बना उना के पैसा कमाने के लिए वहां खड़ा हो जाता है ओकर झुंड में। प्रिंस जी को तो रोज पाला पड़ता होगा, गंगा पार करते हैं। हाँ, अभी देते नहीं है लेकिन घेरता है इनको भी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, डायनेमिक पर्सनालिटी कैसा, आप कहीं खड़े हो जाओ तो लोग आपको देखने सुनने को विवश हो जाएं। अरे क्या बात है, बड़ा दमदार आदमी है। अभी आपको देखेगा तब जाइयो नीचे चप्पल खोले, कोई चुरा लिया लगता है। इस मरे हुए मुर्दों को डायनामिक पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, एनर्जेटिक, ऊर्जावान, देख के मन खुश हो जाए कि ताजा ठेकुआ है। अभी नहीं, 6 दिन पहले वाला अभी फॉर्म भरबो, एगो गुवाहाटी के, एगो हैदरा के, एगो बैदरा के। माफ करना भाई, चोर बन जितना चोर आप लोग सब लोग यहीं पैदा लिए हैं बिहार में, कुछ तो बंगाल में जाते ममता दीदी के घरे। माफ करना भाई, हम कभी कभी सोचते हैं इन लोगों को भी देख के दया लगता है। ये बेचारी सब ऐसा झुकल रहती है, हॉस्टल जाएंगे, वो आती होगी, जाइए ना, बैठल है सब हॉस्टल में, लफंगा सब बैठल है आपके हॉस्टल में, इनके हॉस्टल में, जितना लुच्चा लफुआ सब बैठल है, लुच्चों का झुंड। अरे जिंदगी को बनाओ स्मार्ट, कैसा स्मार्ट पर्सनालिटी, चेहरा से देख के लगे कि साहब आज एक अच्छे इंसान का दर्शन हुआ, काम बन गए। यहाँ मरहुआल माल आता है, पहला दिन जो आया होगा एक आध गो छोड़ा होगा कहीं बीच में, हमरे देख रहा होगा जी के है, जंगल से छुटल है क्या रे भाई। इधरों देख रही होगी ये कौन आ गए रे। अरे माफ करना भाई, यहाँ माल बनता है बढ़िया स्टैंडर्ड। हाँ, फैक्ट्री है भगवान का। यहाँ टूटल फूटल लोहा आता है बढ़िया, महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पियो बन के निकलता है, चापिएगा तो हाँ अब रनिंग में है लो है। कितना ये सब जितना बैठल है कैमरा उमरा लेके, कर पुरान फोटो देख लीजिए, अभियो तो दुबर पातर है ये कैमरा वाला के, देखिए पुरान फोटो है, कटोरा लेके घूमे वाला टाइप से था। अभी देखिए कैमरा लेके बैठल है, कैसे हुआ। ये फैक्ट्री के ना पावर है, ये भगवान के फैक्ट्री है। फ्री में हमारा दाएगा गायत्री माता चुनरी दे दीजिए, लीजिए चुनरी, तो ये चुनरी या चुनरा। बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है अपना गायत्री परिवार का, जिसमें शांति कुंज हरिद्वार से इस बार आदरणीय शेफाली दीदी आ रही हैं और कई गणमान्य शिक्षक, देश के नामी टीचर उस कार्यक्रम में अवेलेबल रहेंगे। अभी मैं नाम नहीं ले रहा, सिर्फ मैं इशारों में बात कर रहा हूं कि देश के नामी शिक्षक जिनका नाम आप लोग भी जानते हो, ऐसे शिक्षक भी उस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बापू सभागार में अंदर में बैठने की कैपेसिटी 6000 लोगों की है। बाहर में अगर हम व्यवस्था बनाएंगे तो 2000, 8000, इसलिए भारी संख्या में बिहार के अन्य जिले से भी लोग आ रहे हैं। आप सब लोग भी अभी से, खासकर जो पढ़ने लिखने वाले, तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, ऐसे लड़कों का, लड़कियों का उस कार्यक्रम में आप उनको जरूर बुलाइए, उनको उसका विशेष लाभ मिलेगा। इसके लिए आप लोग प्रचार प्रसार शुरू कर दीजिए। बड़ा आयोजन है, इसलिए इस बड़े आयोजन में खर्च भी बड़े हो रहे हैं। सारे जितने भी लोग आ रहे हैं सबको नाश्ते का पैकेट अवेलेबल कराया जाएगा, भोजन का पैकेट अवेलेबल कराया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के इस महान अभियान में अपना अंशदान जरूर दीजिए, जो भी दे सकते हैं। भगवान के काम में 2 चीज का बड़ा महत्व है, समयदान और अंशदान। समयदान और अंशदान। तो समयदान आपको अधिक से अधिक लोगों के बीच इस बात को पहुंचाना है। 8 दिसंबर 10 बजे, 8 दिसंबर रविवार दिन है, कितने बजे? 10 बजे से बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो आप सब लोग इसमें भागीदार बनिए।